बुद्धाय। आज मैं आपके सामने त्रिपिटक भाग 3 के कुछ प्रसंग का वर्णन करना चाहती हूँ जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया था। भगवान बुद्ध के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब सबको पता चला कि भगवान को आत्मबोधि हुई है तो उस टाइम पर लोग उनसे बहुत दूर दूर से मिलने आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो ये उस समय की बात है जब भगवान श्रावस्ती में थे। तो कौशल से बहुत सारे ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आए, जिसमें कुछ वृद्ध भी थे और युवा भी शामिल थे। उस टाइम भगवान ध्यान में बैठे हुए थे। तभी जब भगवान अपनी आंखें खोलते हैं धर्म का उपदेश देने के लिए, तो कुछ ब्राह्मण उनसे सवाल करते हैं कि भगवान, प्राचीन काल में जो ब्राह्मण होते थे, क्या वो आज के समय में ऐसे ब्राह्मण आपको दिखाई देते हैं? तो भगवान बुद्ध ने उनको समझाया कि नहीं, आज के समय जो ब्राह्मण हैं वो प्राचीन काल में जो ब्राह्मण होते थे वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहले के जो ब्राह्मण थे, जो प्राचीन काल में ब्राह्मण हुआ करते थे, वो अपने जीवन को बहुत ही संयम के साथ जीते थे, तप करते थे, पशु हत्या नहीं करते थे, दान में मिला हुआ भोजन ही करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 38 वर्षों तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो जो आज के समय में ब्राह्मणों में दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई। भगवान ने बड़े ही करुणामय ढंग से समझाया कि पहले के ब्राह्मण बहुत ही नियंत्रित, संयमित जीवन जीते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के मन में लालच आया। जब उन्होंने दूसरों को विलासितापूर्ण जीवन बिताते हुए देखा तो उनको लगा कि हम इतना साधारण जीवन क्यों जिए। उनके मन में भी धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। उनके अंदर वस्त्रों को लेकर के लालच बढ़ा, भोजन को लेकर के लालच बढ़ा, हर चीज़ के लिए उनके अंदर एक लालच बढ़ता चला गया। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने एक रणनीति तैयार की कि जो धनी लोग रहते थे, जैसे राजा हैं और भी जो धनी लोग रहते थे, उनके यहाँ पूजा पाठ कराना शुरू किया। और पूजा पाठ में वो लोग धन की मांग करते थे। जो राजा लोग रहते थे वो खुशी खुशी दान कर देते थे और ब्राह्मण जो हैं वो उनको बहुत ही आसानी से मूर्ख बना देते थे कि आप ऐसे पूजा करवाएंगे, वैसे पूजा करवाएंगे तो आपका लाभ होगा। ये बहुत ही गलत तरीका था ब्राह्मणों का। इससे ब्राह्मणों का जो है एक पाप कर्म जो बढ़ता है, ये पुण्य में नहीं जाता है। तो ब्राह्मणों ने इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। और राजा हो गए या जो धनी व्यक्ति होते थे, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती थी, वो पूजा पाठ करके पैसे इसी तरह से खर्च करते थे ब्राह्मणों के चक्कर में आके। तो फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों ने क्या किया, पशु हत्या भी करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब वो समाज में देखते थे कुछ लोग मांस खाते हैं और हम लोग मांस नहीं खाते, तो उनको मांस को देख करके उसका स्वाद चखने का उनके अंदर लालच आया। तो उनको लगा कि क्यों ना हम भी मांस को चखा जाए। तो फिर उन्होंने एक और रणनीति बनाई कि हम लोग जो यज्ञ कराते हैं उसमें गौ हत्या या किसी भी ऐसे पशु की बलि दिलवाएं और फिर उसका हम लोग भोजन ग्रहण करें, तो उससे हमें वो खाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से यज्ञ में धीरे धीरे ब्राह्मणों ने गौ हत्या या जीव हत्या करना शुरू कर दिया, जो कि ये पूरी तरह से पाप है। लेकिन ब्राह्मणों के लालच की वजह से ये जो गौ हत्या का मामला था ये बढ़ा और लोग इसको एक अपने उसको एक कह सकते हैं पूजा पाठ का एक भाग बना लिया। एक्चुअली में ये वास्तव में तो चीज़ें सही नहीं हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये धर्म का हिस्सा कभी नहीं होती। धर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सजीव प्राणी को कष्ट पहुंचाने का काम नहीं सिखाता है। ये कभी धर्म हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है, धारण करे सो धर्म है वरना कोरी बात।
प्रकृति में धारण करने योग्य जो भी चीज़ें हैं वही धर्म है। और प्रकृति कभी किसी को भी बुरे कर्मों को अपनाने का सलाह नहीं देती। प्रकृति कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करती। आप जो भी कर्म करते हैं वही आपके संस्कार बनते हैं और उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। कितने लोग सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर लेंगे, भगवान के सामने अगरबत्ती दिखा देंगे और हम भगवान का जाप करेंगे तो हमारे पाप कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध ने बड़े ही करुणामयी तरीके से लोगों को समझाया है कि हम कितना भी स्नान कर लें, कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, लेकिन जब हमारा मन हमारा जब तक मैला है, जब तक हम अपने चित्त की शुद्धि नहीं करते, तब तक हमारा कर्म कभी अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें अपने चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी। हम पूजा पाठ करके अगरबत्ती दिखा करके हमें अपने जीवन में कभी कोई लाभ नहीं होता। और जब हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, हमारा असली लाभ वहीं से शुरू होता है। हमारे कर्म संस्कार हमारे चित्त के विचारों से ही बनते हैं। तो अब अगला इसी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबका मंगल हो।